यह एक प्यारी कहानी है जिसमें पिकाचू और उसके दोस्त नई चुनौतियों का सामना करते हैं। पिकाचू अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई यात्रा पर निकलते हैं जहां उन्हें कई रोमांचक अनुभव मिलते हैं। पिकाचू एक रहस्यमय गुफा में प्रवेश करता है जहां उसे वहां के अजीब नजारों से रोमांचित होता है। गुफा के अंदर पिकाचू और उसके दोस्त एक प्राचीन खजाने की खोज करते हैं जो उनकी साहसिकता को और बढ़ाता है। पिकाचू खजाने का संदूक खोलता है और उसके अंदर चमचमाते रत्नों के बीच उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पिकाचू और उसके दोस्त खजाने की वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं, लेकिन पिकाचू समझता है कि असली धन तो उनकी मित्रता में है। गुफा से बाहर निकलते ही पिकाचू और उसके दोस्त सुनहरे सूरज की रोशनी में अपने साहसिक कार्य को याद करते हैं। पिकाचू और उसके दोस्त एक सुंदर सूर्यास्त के समय साथ बैठकर पिकनिक का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती है। रात के आकाश में तारे देखते हुए पिकाचू और उसके दोस्त अपने भविष्य के रोमांचों का सपना देखते हैं। पिकाचू और उसके दोस्त एक दूसरे के साथ और भी अधिक साहसिक कार्यों के लिए संकल्प करते हैं, जो अगले दिन की योजना बनाते हैं। सुबह होते ही पिकाचू और उसके दोस्त नई खोजों की दिशा में निकल पड़ते हैं, यह सोचकर कि अगली रोमांचक कहानी क्या होगी। पिकाचू जंगल में आगे बढ़ता है और उसकी जिज्ञासा उसे एक अनोखी रोशनी देने वाले पौधे की ओर खींचती है। पिकाचू जब चमकते हुए पौधे को छूता है तो अचानक एक जादुई रोशनी का विस्फोट होता है, जिससे सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पिकाचू और उसके दोस्त एक जादुई बगीचे में पहुंच जाते हैं जहां अजीब जीवों और चमकीले फूलों का साम्राज्य होता है। पिकाचू और उसके दोस्त जादुई बगीचे की खोज करते हैं। हर ओर फैली अनोखी वनस्पतियों और जीवों को देखकर हैरान रह जाते हैं। पिकाचू एक छिपे हुए रास्ते की खोज करता है और उसके दोस्त उस रहस्यमय मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक होते हैं। पिकाचू और उसके दोस्त उस चमकते हुए रास्ते पर चलते हैं और अंत में एक सुंदर जलप्रपात के पास पहुंचते हैं। पिकाचू जलप्रपात की ओर देखते हुए मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके दोस्त तालाब में खेलते हुए अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। पिकाचू तालाब के किनारे बैठकर अपनी यात्रा पर विचार करता है और उसके दोस्त चारों ओर के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं। पिकाचू तालाब के नीचे एक चमकती हुई वस्तु को देखता है और उसके दोस्त उस रहस्य का पता लगाने के लिए उत्सुकता से इकट्ठा होते हैं। पिकाचू तालाब में गोताखोरी करता है और एक चमकदार क्रिस्टल को उठाता है, जिससे सब दोस्त बेहद उत्साहित हो जाते हैं। पिकाचू क्रिस्टल को ऊपर उठाकर सभी के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे चारों ओर रोशनी फैल जाती है। क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी बगीचे को जादुई रूप से जीवंत कर देती है और सभी लोग हैरानी से यह दृश्य देखते हैं। पिकाचू और उसके दोस्त जादुई बगीचे में खुशी से नाचते हैं, जहां हर ओर चमकते हुए तितलियों और फूलों का माहौल होता है। पिकाचू अपने दोस्तों को इच्छाएं करते हुए देखता है और वह तय करता है कि वह उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल करेगा। पिकाचू क्रिस्टल को अपने दोस्तों के बीच में रखता है और वे अपनी इच्छाएं बनाने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। क्रिस्टल से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो दोस्तों को गर्मी में ढक लेती है और पिकाचू यह अद्भुत दृश्य देखते हुए रोमांचित होता है। रोशनी धीरे धीरे कम होती है और पहला पूरा हुआ सपना, एक चमकदार फलों से भरा पेड़, उनके सामने प्रकट होता है। पिकाचू और उसके दोस्त जादुई पेड़ की ओर दौड़ते हैं और एक दोस्त चमकते फल को तोड़ते हुए अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हैं। दोस्त जादुई फल को साझा करते हैं और जैसे ही वे खाते हैं, उनकी इच्छाएं अद्भुत तरीके से पूरी होती हैं, जिससे खुशी फैल जाती है। पिकाचू अपने दोस्तों के खुशी से भरे चेहरों को देखकर संतोष और खुशी महसूस करता है और बगीचा जादुई रूप से और भी जीवंत हो जाता है। पिकाचू सूरज को अस्त होते हुए देखता है और उसकी रोशनी जादुई दृश्य पर सुनहरा रंग बिखेरती है, जबकि दोस्त एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते हैं। रात का आसमान चमकते सितारों से भरा हुआ है और पिकाचू और उसके दोस्त घास पर लेटकर आसमान की सुंदरता को देख रहे हैं। पिकाचू अपने दोस्तों के साथ एक विशेष इच्छा साझा करता है
और सभी हाथ पकड़े हुए तैयारी करते हैं एक और जादुई क्षण के लिए। क्रिस्टल से गर्म और आमंत्रित करने वाली रोशनी निकलती है और दोस्तों के बीच एकता और आशा का एहसास होता है। जैसे जैसे क्रिस्टल की रोशनी तेज होती है, दोस्त ऊर्जा से भर जाते हैं और पिकाचू आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, नए रोमांच के लिए तैयार होता है। क्रिस्टल की जादुई रोशनी एक पोर्टल बनाने लगती है, जिससे नए संसारों का संकेत मिलता है और पिकाचू और उसके दोस्त उत्सुकता से एक दूसरे को देखते हैं।